वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज औरतों के हकूक़ यानी वुमेन राइट्स पे कुछ बात करेंगे। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी औरत के वजूद से मुआशरे में खूबसूरती, रंग और रंगीनी मौजूद है। और वो औरतों के रिश्ते माँ, बहन, बेटी, बीवी हर हैसियत से खूबसूरत है मुआशरे में। ख़वातीन मर्दों की निस्बत कमज़ोर होने की बिना पर हर दौर में पिसती रही हैं और मज़लूम तरीन मखलूक रहीं। सदियों तक जुल्म सहती रहीं। जज्बाती, नफ्सियाती, जिस्मानी और माली लिहाज से मर्द ने हमेशा औरत का इस्तेहसाल किया। लेकिन हमारा मज़हब इस्लाम जब दुनिया में आया, हजूर पाक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह ताला ने हर रिश्ते को उसके हकूक़ और फ़राइज़ दिए। औरतों को भी इतनी खूबसूरती से उनके फ़राइज़ की तशरीह की गई कि कोई कन्फ्यूजन ही बाकी ना रहा। अल्लाह पाक ने औरत को इतने हकूक़ दे दिए कि अगर इस्लाम की रोशनी में औरतों को उनके तमाम हकूक़ दे दिए जाएँ तो कोई क्लैश ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना बचे, औरतों को कभी सड़कों पर ना निकलना पड़े, नारे ना लगाने पड़े। वो इस्लाम की रोशनी में इंतहाई बैलेंस लाइफ गुजार सकती हैं। इस्लाम दीन फितरत है और वो किसी के भी हकूक़ ग़स्ब नहीं करता। यही वजह है कि हमारे मज़हब में सबके हकूक़ व फ़राइज़ बता दिए गए हैं। औरत बेटी है तो इंतहाई मोहतरम और वरासत में हकदार, बहन वरासत में हकदार, माँ के कदमों में जन्नत, बीवी है तो खामन की अताअत करके जन्नत की हकदार हो सकती है। गरज़ ये कि उन औरतों को उनकी अहमियत के हिसाब से सब राइट्स दे दें तो मुआशरा और सोसाइटी और हमारे घर बहुत बेहतर बन सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग आज भी औरत के हकूक़ को दबा कर रखना चाहते हैं। वो ना तालीम पर उसका हक़ समझते हैं, ना वरासत में। वो बस भेड़ बकरियों की तरह उसको हाँकना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। औरत भी तालीम, वोट और फ्यूचर प्लानिंग के लिए उतने ही राइट्स रखती है जितना मर्द। औरत भी चाहे तो अपने मर्ज़ी से अपने लिए कोई फील्ड चूज़ कर सकती है। अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर औरत जहाँ चाहे जब चाहे जॉब कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुआना जहनीत और हिंदुओं के साथ सदियों रहने की वजह से मर्द आज भी बहुत जगहों पर गासिब बनकर बैठे हैं, औरतों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, तालीम के मौके नहीं देते। कारोकारी, विनी, कुरान से शादी, ये सब औरतों के राइट्स गज़ब करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि हमारे मुआशरे, हमारे मज़हब में इन सब चीज़ों की ममानियत है। मारपीट, गालम गलोच अब भी बहुत ज़्यादा है। 70% आबादी में अब भी औरतों को कमतर दर्जे की और पाँव की जूती समझा जाता है। हजूर पाक ने बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने पर 2 या 3 बेटियों की जन्नत की बिशारत दी है। तो सोचें ये कितना अजीम मज़हब है जिसने बहसीयत इंसान औरत को मर्द के बराबर रखा, लेकिन मर्द का दर्जा बरतर रखा। बहसीयत बाप, भाई, हस्बैंड वो औरत से बरतर हैं, लेकिन हकूक़ में बराबर हैं। जितने हकूक़ मर्द के हैं उतने ही औरतों के भी हैं। दुनिया के किसी मज़हब में औरत को इतनी वैल्यू, अहमियत और इज़्ज़त नहीं दी गई जो कि इस्लाम ने दी है। तो फिर औरतों के राइट्स तो आखिरी खुतबा हजूर पाक का जो हज्जतुल विदा के मौका पर दिया गया, जो मैं समझती हूँ कि आलमी मंशूर है, वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें हजूर पाक ने बहुत सी बातें कहीं और कहा कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उनको ये बात बताओ, उन तक पहुँचाओ। और साथ ही ये भी कहा कि अल्लाह से डरो कि बाज़ पुरस होगी। औरतों के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, हजूर पाक ने फरमाया कि अल्लाह से डरते रहो। औरतों के हकूक़ के बारे में, उनके तुम पर हक़ हैं, उनके तुम पर हक़ हैं क्योंकि वो नाक़स हैं, कमज़ोर हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। औरत अल्लाह के नाम पर मर्द की लाइफ में शामिल होती है। एहतरामन औरत के हर तकलीफ़, दुख का मदावा करना चाहिए। मर्द को अपनी कमाई के लिए औरतों का भी हिस्सा बराबर रखा है। जैसा वो खुद पहने, जैसा वो खुद खाए, औरत को भी वैसा दे। आज बहुत सी औरतें, आप यकीन करें, मगरिब से मुतासर होकर अपने हकूक़ मांगती हैं, जबकि हमारे यहाँ बस ट्रेन में भी औरत सफ़र कर रही हो तो 4 मर्द ज़रूर खड़े होंगे एहतराम उनको जगह देने के लिए। अमेरिका, यूरोप में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ औरतें घरों पर हुकूमत करती हैं, वहाँ बराबरी के नाम पर औरत घर के रेंट, बिल्स पे करती है, अपनी लाइफ खुद बनाती है। मतलब किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि यूरोप ने औरत को ज़्यादा हकूक़ दिए। सिर्फ़ यूरोप ने औरत को
برابری کے نام پہ بازار میں لا کھڑا کیا، بکاؤ مال بنا دیا۔ اس کے علاوہ وہاں عورت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام ہے جو ایک بیلنس لائف دیتا ہے۔ عورت گھر میں، ہمارے ہاں آج بھی موسٹلی عورتیں وہ ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، لیکن وہ ایک انتہائی شاندار زندگی گزارتی ہیں۔ انہیں گھر بیٹھے ہر چیز فراہم کی جاتی ہے، انہیں کبھی اپنے لیے مارا نہیں پھرنا پڑتا۔ حضور پاک کا خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق پر ایک عالمی منشور ہے، جس میں کہا گیا کہ عورتیں پابند ہیں تمہارے لیے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تم نے اللہ کے نام پر ان کو حاصل کیا تو تم ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایک کمپلیٹ معاشرہ ہے جس میں عورتوں کو ان کے حقوق بہت اچھے سے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد شاید کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ عورتیں جنگوں کے زمانوں میں نرسز بن کر زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی رہی ہیں۔ عورت یہ بھی کر سکتی ہے، عورت جاب بھی کر سکتی ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن کچھ لمٹس کے اندر رہ کر۔ تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاکستان میں عورتیں بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز رہیں، پرائم منسٹر رہیں، باقی دنیا میں بھی۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور پاک کی کہی باتوں پر عمل کریں گے تو کسی کو بھی کوئی بھی اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں پڑے گا، اس کو اپنے رائٹس بہتر سے مل سکیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایک بات اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔ اللہ